हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं सुमन यादव अपने YouTube चैनल सुमन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पिछले कुछ दिनों से संधि बिंदु पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने संधि की परिभाषा एवं उसके भेद तथा स्वर संधि के दो भेद, एक तो हमने दीर्घ स्वर संधि को और एक गुण स्वर संधि को हमने अच्छे से समझा और पढ़ा। और आज हमारा तीसरा भेद है वृद्धि संधि। यदि ए या आ के बाद ए या आई आए तो आई बन जाता है। और आई हम कैसे प्रयोग करेंगे? मात्रा के रूप में प्रयोग करेंगे। और आई की हम कितनी मात्रा लगाएंगे? 2 मात्रा लगाएंगे। जैसे यदि ए आ के बाद ए या आई आए तो आई बन जाता है। इससे पहले वाली संधि गुण में हमने क्या पढ़ा था? यदि ए के बाद ई आए तो ए बन जाता है। ए ये होता है और इसकी मात्रा को हमने कितना कैसे प्रयोग किया था? हमने एक मात्रा को प्रयोग किया था। लेकिन वृद्धि संधि, इसमें वृद्धि हो रही है, स्वरों की वृद्धि हो रही है, तो इसमें कितनी मात्राएं बनेंगी? आई की 2 मात्राएं बन जाएंगी। आपने ये ध्यान रखना है। दूसरा नियम है हमारा, यदि ए या आ के बाद ओ या औ आई, ओ भी आ सकता है और औ भी आ सकता है। किसके बाद? ए या आ के बाद। तो बनेगा, इसका रूप क्या बनेगा? औ ही बनेगा। इसमें भी वृद्धि हुई है। और कैसे यूज करेंगे हम औ को? मात्रा के रूप में यूज करेंगे। इसकी भी 2 मात्राएं लगेंगी। और इससे पहले वाली संधि गुण में हमने क्या पढ़ा था? यदि ए के बाद उ आए तो ओ बन जाता है। उसमें ओ बनाया था और हमने मात्रा क्या यूज की थी? ए की मात्रा को यूज किया था। तो आपने यही ध्यान रखना है कि वृद्धि संधि की यही पहचान है कि आपको 2 मात्राएं मिलेंगी, आई के रूप में भी और औ के रूप में भी। तो आपने वहां समझना है कि वृद्धि संधि, वृद्धि हो रही है, मालूम बढ़ोतरी हो रही है स्वरों में, तो वो क्या है? वृद्धि संधि है। अब हम इसको कुछ उदाहरण करके और समझते हैं ताकि आपको और समझ आ जाए। हितैषी, हित, धन, ऐसी। हित, इसमें अंतिम वर्ण क्या है? हित में तय है और इसमें स्वर कौन सा होगा? ए। हमने ए को बाहर निकाल लिया, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। और ये क्या निकाला हमने? ए बाहर निकाल लिया, क्योंकि दोनों में मिलके ही दोनों वर्ण मिलेंगे तब परिवर्तन होगा, विकार आएगा और संधि होगी। ये बात तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। लेकिन आपने नियम देखना है। अब ए के बाद क्या आया है? ए आया है। और ए के बाद ए आए तो क्या बन जाता है? आई बन जाता है। चाहे ए आए चाहे आई आए, बनेगा क्या? आई बनेगा। और आई ये बना। और आई हम कहां लेके जाएंगे? अब प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में। और कैसे लेके जाएंगे? मात्रा के रूप में लेके जाएंगे। और इसकी मात्रा कितनी लगेंगी? 2 मात्राएं लगेंगी। हम यहां इसको लेके आए और हमने 2 मात्राएं लगाई। और इसको हम टच नहीं करेंगे क्योंकि हमने ये यहां निकाल लिया था। तो पीछे क्या बच गया? सी। तो क्या बनेगा? हितैषी। ये वृद्धि संधि की पहचान है कि इसमें 2 मात्राएं हैं, इसमें वृद्धि हुई है। अगला उदाहरण समझते हैं। पुत्र, धन, ऐसना। पुत्र से इसमें अंतिम वर्ण है त्रय और इससे हमने ए को बाहर निकाल लिया। और ऐसना से हमने ए को बाहर किया और क्या बना? दोनों मिलकर आई बना। और आई आप कहां लेके जाओगे? अब
प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण पर कैसे लगाओगे, मात्रा के रूप में तो लगाया, और इसको हमने बिल्कुल नहीं टच करना। पीछे हमारे क्या बच गए, 2 बच गए, तो क्या बनेगा, पुत्रेष्णा। आगे वाला उदाहरण है हमारा संधि विच्छेद। इसमें हमने सार्थक और शुद्ध शब्द का भी ध्यान रखना है। तो क्या निकालोगे, परिवर्तन कहां हो रहा है, यहां परिवर्तन हो रहा है, तो शब्द आप निकालो। क्या आपको ये सार्थक शब्द लग रहा है, नहीं, तो हम क्या निकालेंगे, सदा। और ये 2 मात्राएं हैं, तो हम क्या करेंगे, या तो हम एव निकालेंगे, ये एव, ये कोई जच रहा है, आपको सही नहीं लग रहा, ये सार्थक शब्द लग ही नहीं रहा, इतना तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये लग रहा है कि नहीं, ये सार्थक शब्द है कि नहीं। तो इसमें क्या आएगा, ए आएगा, सदा धन एव। फिर तथा, कहां परिवर्तन हो रहा है, थ के ऊपर परिवर्तन हो रहा है। 2 मात्राएं थ के ऊपर लगी हैं, तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि 2 मात्राएं लगी हुई हैं, तो ये संधि कौन सी है, तथा आ गया। और इसमें ये पूछ लिया कि ये संधि कौन सी है, तो आपने ये नियम ध्यान से रखना है कि जहां 2 मात्राएं आएंगी वो वृद्धि संधि होगी। तथा सार्थक शब्द लग रहा है, नहीं, तो तथा और एव। संधि विच्छेद में सार्थक शब्दों का ध्यान रखना है, और उनका जो अर्थ निकले हमें वो ही अर्थ यूज शब्द काम में लेने हैं। ये नहीं कि हम कुछ भी निकाल देंगे, नहीं, इतना तो थोड़ा कुछ इसके नियम होते हैं, कुछ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा शुद्ध और सार्थक शब्द है। चलो और उदाहरण करके समझते हैं। अब अपना उदाहरण है मतक। तो ये क्या है, हमें क्या करना है, इसमें संधि विच्छेद करना है। और संधि विच्छेद करना है तो मेन बात ये ध्यान रखनी है कि हमने शुद्ध और सार्थक शब्द ही निकालना है, और ये समझना है कि ये संधि कौन सी है। तो देखो परिवर्तन कहां हो रहा है, यहां हो रहा है, और कितनी मात्रा का परिवर्तन हो रहा है, 2 मात्राओं का परिवर्तन है। 2 मात्राएं किस में आती हैं, वृद्धि संधि में आती हैं। तो निकालो, क्या निकाला हमने, मत। ये तो सबका निकल जाएगा, मत, मात नहीं होता, मत ही होता है, शुद्ध और सार्थक शब्द मत है। लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम कहां है, इसकी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम कहां आएगी आपको, इसमें आएगी कि आप छोटी निकालो कि बड़ी निकालो। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है संधि विच्छेद में। और जब हम पेपर में बैठे रहते हैं तो बस पूछो ही मत, उसमें यही रहता है कि छोटी आएगी, आपके पास दोनों आएंगी, छोटी भी आएगी और बड़ी भी आएगी, लेकिन हमने क्या करना है, बड़ी मात्रा करनी है। और क्यों करनी है, इस चीज को आप ध्यान से समझो। हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे यह आया है, और ये क्या है, प्रत्यय है। और 1 या 2 प्रत्यय ऐसे होते हैं कि उनमें अगर यह प्रत्यय और इक प्रत्यय लगा होगा, ये बात अच्छे से याद रखना कि यह प्रत्यय जहां होगा और इक प्रत्यय जहां होगा, वहां जो पहला वाला वर्ण है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जैसे ई आया, बड़ी ई आया, ए आया और आई आया। अगर इनसे हमारा शुरू होता है और यह प्रत्यय है तो हमारा क्या बन जाएगा, आई बन जाएगा। और आई मात्रा के रूप में ही रहता है, और मात्रा के रूप में कैसे रहेगा, तो यह प्रत्यय है, यह प्रत्यय है, तो हम यह प्रत्यय लगाते हैं तो उससे पहले वाला जो वर्ण होता है वो तो क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। और जो पहला पहला वर्ण होता है वो क्या होता है, दीर्घ हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो क्या है, यहाँ पे निकल तो क्या रहा है, ए तो आपने निकाल लिया, लेकिन ए और आई में ही हमारा नंबर कट हो जाएगा, हम उसी से पीछे हट जाएंगे कि ए आएगा कि आई आएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है कि ए यह प्रत्यय है, तो यह प्रत्यय है, तो देखो यहाँ पे ही क्या बना है, तो ये नियम के अनुसार ही बना है, और इसका ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। आप समझ गए होंगे। मैं दोबारा और बताती हूं दूसरे उदाहरण से। दूसरा उदाहरण हम और समझते हैं, और मैंने इसी तरीके के उदाहरण लिए हैं ताकि ये वाला कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। विश्व के
तो इसको तो हमने निकाल लिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, विषम को हमने निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम कहां है, एक एक की, यहां पे छोटी आएगी कि बड़ी आएगी, इसका काफी कंफ्यूजन रहता है और छोटी और बड़ी मात्रा में हम पिछड़ जाते हैं नौकरी से। तो क्या आएगा, यह प्रत्यय है। आपने एक ही चीज ये ध्यान में रखनी है कि यह लगा हुआ है पीछे, तो ये क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय है तो ये क्या हो गया, इससे पहले वाला वर्ण आधा हो गया, और आधा हो गया तो यह जब लगेगा तो ये अपने पहले वाले जो सबसे पहला वाला वर्ण है उसको क्या करेगा, ये दीर्घ करेगा। तो हमने यहां पे ये एक ही मात्रा लगा दी। ऐसे ये है स्वैच्छिक, धन, इसमें क्या है देखो, बोल के देखो, स्वैच्छिक इक प्रत्यय है, इक प्रत्यय आएगा, वहां पर इसका पहला वाला वर्ण आधा नहीं होएगा, लेकिन ये जो सबसे पहला वाला वर्ण है उसको भी ये गुरु कर देता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बड़ी आ जाएगी, ऐच्छिक। महेश्वरीय, महा, ऐश्वर्य, देखो यह प्रत्यय है। आपने एक ही चीज पकड़नी है, इसलिए मैं इतने सारे उदाहरण लेके आई हूं कि आपका ये वाला ही आएगा पेपर में। अगर पेपर में इसमें से आया तो इन्हीं में से आएगा, और इसमें कंफ्यूजन रहता है, तो इसलिए मैं इतने सारे ये है कि उदाहरण लेके आई हूं कि आपको पूरा समझ आ जाए। महेश्वरीय, महा, धन, ऐश्वर्य। विचारक है, यह प्रत्यय लगा हुआ है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, हमने वैसे ही करना है। विचार धन एक है। अब ए या आ के बाद ओ या औ आए, उसको और समझते हैं उनके उदाहरणों से, और अच्छे से उसको क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। जल, धन, ओग। जल से, ल से हम बाहर क्या करेंगे, ए, और ओग से हमने ओ को निकाला। तो सबसे पहले चीज तो आपने यही देखनी है कि यहाँ ए है, यहाँ ओ है, तो ए के बाद ओ आए तो कौन सी संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, या औ आए तो भी वृद्धि संधि होगी, और बनेगा क्या इसका, औ बनेगा। औ हमने बनाया, और मैं आपको बार बार एक ही बात बता रही हूं कि जो चेंज होकर, जो परिवर्तन होकर जो स्वर आया है हमारे पास, वो जाएगा कैसे, मात्रा के रूप में जाएगा और प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में ही जाएगा। ये चीज मैं हर वीडियो में आपको बताई है। तो यहाँ पे औ आया है, तो हमने यहाँ पे दो औ की मात्रा लगा दी, और इसको हमने टच नहीं करना, और ये हमारे पीछे बस एक बचा है। तो शब्द क्या बनेगा, जलोग। फिर अगला उदाहरण है हमारा परम, धन, ओजस्वी। परम से हमने क्या बाहर निकाला, ए बाहर निकाला, और ओजस्वी से हमने क्या बाहर निकाला, ओ बाहर निकाला। ए और ओ मिलकर क्या बनते हैं, औ बनते हैं, औ बने। और औ पहले की तरह ही बताऊंगी कि कहां जाएगा, प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में, और कैसे जाएगा, मात्रा के रूप में जाएगा। यहां आप मात्रा के रूप में लेके आए तो क्या बना, परमोदस्वी। फिर एक उदाहरण और समझते हैं, इसके बाद हम इसके ए या आ के बाद ओ या औ आए, उसके हम संधि विच्छेद करके देखेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होएगा। ये शुद्ध धन, ओदन, तो हमने ध से क्या बाहर निकाला, ए, और ओदन से हमने क्या बाहर निकाला, ओ, और दोनों मिलकर क्या बने, औ। और औ अब कहां लेके जाना है आपको, यहां लेके आना है, और कैसे लेके आओगे, मात्रा के रूप में लेकर आओगे, तो क्या बनेगा, शुद्धोधन। तो चलिए
अब हम कुछ संधि विच्छेद करके और समझते हैं इनको। वनोस्त, इसका हमने क्या करना है, संधि विच्छेद करना है। सबसे पहले आप कहां देखोगे, आप देखोगे कि परिवर्तन कहां हुआ है, यहां हुआ है। और कितनी मात्रा का परिवर्तन है, 2 मात्राओं का परिवर्तन है। तो यहां से ये ध्यान लगाओ कि ये संधि कौन सी है, वृद्धि संधि है। तो वनोस्त, तो हमने वन निकाल लिया, वन हमारा शुद्ध और सार्थक शब्द होता है। अब क्या है, औस्त। प्रॉब्लम यहां है, आपसे गलती कहां होगी, यहां होगी। इसका कोई खास नियम नहीं है कि मैं बताऊं आपको, लेकिन जितना मुझे पता है कि औस्त 2 मात्रा ही इसमें आएंगी, औस्त में। बस इसका ये ही ध्यान रखना है कि औस्त 2 मात्राओं वाला होगा, 1 मात्रा वाला अपना शुद्ध होगा, 2 मात्रा वाला क्या होगा, शुद्ध और सार्थक शब्द होगा। और वन तो है ही फिर, वनोस्त। अगला उदाहरण है हमारा प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी आप निकालो, कहां परिवर्तन हो रहा है, यहां परिवर्तन हो रहा है, पहले ही वर्ण में। तो क्या निकालेंगे हम, प्र तो हमने निकाल लिया। अब क्या देखना है कि ओ निकलेगा या औ निकलेगा, हमने इस चीज पर ध्यान देना है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यह प्रत्यय होए और इकी प्रत्यय हुए, प्रौद्योगिकी इकी प्रत्यय आ रहा है, पीछे इक प्रत्यय आ रहा है, तो ये क्या करेगा, अपने पहले वाले वर्ण को क्या कर देगा, ये गुरु कर देगा, दीर्घ कर देगा। तो आपने इसका पूरा बोल के देखना है और पीछे ध्यान देखना है कि क्या लगा हुआ है, प्रत्यय लगा हुआ है, इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो हमने क्या निकाला, औ निकाला, औ निकाला, औ। और पीछे का हमने कोई टच नहीं करना, पीछे का हमने वैसा का वैसा लिखना है, क्योंकि परिवर्तन हमारा कहाँ हुआ था, परिवर्तन तो हमारा पहले ही हो गया। तो पहले हो गया तो हमने वहां से प्र भार निकाल लिया, और प्र भार निकाल लिया तो उसके बाद क्या बचा, ओ या औ बचा। और औ हम कैसे निकालेंगे वो तो मैंने आपको बताया ही है कि आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि पीछे क्या है, इक है या यह प्रत्यय है, इकी प्रत्यय है। तो ये क्या होते हैं, विधि निर्माण के कुछ प्रत्यय हैं, और ये अपने पहले वाले शब्द को, वर्ण को क्या कर देते हैं, गुरु कर देते हैं। और यह प्रत्यय के अंदर मैंने आपको बताया था कि यह प्रत्यय लगेगा, उसके जस्ट पहले वाला वर्ण तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और जो पहला वाला होगा वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे औद्योगिकी, थोड़ा सा बड़ा है, कठिन है ये वाला शब्द, लेकिन हमने डरना नहीं है, हमने परिवर्तन देखना है पहले तो कि परिवर्तन कहाँ हो रहा है। परिवर्तन कहाँ हुआ हमारा, परिवर्तन यहाँ हुआ, परिवर्तन यहाँ हुआ तो क्या है, प्रौद्योगिकी। तो हमने प्र भार निकाल लिया और औद्योगिकी हमारा पीछे बच गया, और औ की मात्रा आएगी इसमें। फिर अगला हमारा है प्रमोदार्य, यह प्रत्यय लगा हुआ है। सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान में देखो कि यह प्रत्यय लगा हुआ है, इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये एक विधि निर्माण का प्रत्यय है, और ये विधि निर्माण का प्रत्यय है तो ये काफी चेंज करता है। तो परम और औदार्य, औदार्य 2 मात्राएं लगेंगी। आपने ओ की और औ की इनमें संधि विच्छेद में ये ध्यान रखना है, क्योंकि ओ और औ दोनों आएंगी, मात्राएं तो हमारे पास दोनों आएंगे, लेकिन उस चीज को आपने समझना है कि यहाँ पर यह प्रत्यय लगा हुआ है या कोई इक प्रत्यय आया है। तो आप पूरे वर्ड को, पहले शब्द को पूरा बोल के देखो, फिर ध्यान लगाओ कि क्या आएगा इसमें। जलोषधि, तो जल, इसके अंदर क्या होगा कि औषधि, तो इसमें औषधि भी सही है और औषधि भी सही है। अब पहले गुणस्वर संधि में हमने अपवाद पढ़े थे गुणस्वर संधि के, तो हर संधि में अपवाद होते हैं, तो वृद्धि संधि में भी कुछ अपवाद हैं, उनको और समझते हैं, फिर हमारी संधि वृद्धि संधि कंप्लीट। दंत, धन, ओष्ठ। तो दंत से, तय से हमने क्या भार निकाल लिया, ए, और ओष्ठ से हमने क्या भार निकाला, ओ। ये तो दोनों मिलकर तो क्या बनेंगे, औ ही बनेंगे नियम के अनुसार तो, लेकिन कुछ अपवाद होते हैं, उनके अनुसार हमें करना पड़ता है। जैसे कि दंत, धन, ओष्ठ,
दंतोष्ट है तो हमारा क्या बनेगा, दंतोष्ठ है, एक मात्रा आएगी। और ये क्या है, गुण संधि में जा रहा है, ये देखो दंतोष्ट है, लेकिन अपवाद किसका है, वृद्धि संधि का है। दंत धन औष्ठ, नियम क्या बन रहा है, ओ आया है, ए के बाद ओ आया है, तो नियम तो किसका है, ये वृद्धि संधि का है, लेकिन इसका संधिष्ट पद किस में जा रहा है, गुण संधि में जा रहा है। फिर है बिंब धन औष्ठ, बिंब से हमने ए को बाहर निकाला और औष्ठ से हमने ओ को बाहर किया, तो नियम तो क्या बनेगा, वर्ण तो क्या बनकर आया, स्वर तो क्या बना, औ बना, और औ को हम यहां ले जाएंगे। तो बिंबोष्ठ आप कैसे लिखेंगे, बिंबोष्ठ भी सही है हमारा, और बिंबोष्ठ भी सही है, ये दोनों सही होंगे। अगला है अधर धन औष्ठ, अधर से हमने ए को बाहर किया, औष्ठ से हमने ओ को बाहर निकाला, दोनों मिलकर क्या बने, औ बने, शब्द क्या बनेगा हमारा, अधरोष्ठ। शुद्ध धन ओदन, ए बाहर किया, ओदन से हमने ओ को बाहर किया, औ बनाया, और शब्द क्या बनेगा, सुदोधन, एक मात्रा ही लगेगी, सुदोधन। अगली वीडियो में हम यण संधि के बारे में पढ़ेंगे। अगर इस वीडियो में कोई आपको डाउट है तो प्लीज कमेंट करना, और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगी, ताकि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्ते।